गाइस कैसे हैं आप सब। उम्मीद का तो खैरियत से होंगे। जहां भी रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की ज़ात रहमत शुक्र बरकत करम और फजल के साथ करते हैं आज की मज़ेदार वीडियो स्टार्ट। जो भाई चैनल पे नए हैं या मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, सब भाइयों को मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम हो गया। अगर तो चैनल पे आ ही गए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली कोई भी अपडेट नोटिफिकेशन हो आप तक बआसानी पहुँचे। सुबह सुबह गाँव का मौसम चेक करें, माशाल्लाह माशाल्लाह धूप निकल रही है और रात को यहाँ पे लड़के बैठ के गन्ने चूपते रहे हैं। देखें छिलके वगैरह उन्होंने किस गंदगी के साथ फैलाए हैं, चेक करें इधर भी और इधर भी। यकीन जाने आउट ऑफ कंट्री में रूल एंड रेगुलेशन बहुत ही ज़्यादा पाई जाती है। हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं मगर हम उनका अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं करते। लाइक कूड़ा करकट हो गया, लाइक इस तरह की गंदी चीज़ें जो भी हैं हम रोडों के ऊपर फेंक देते हैं, उनका इस्तेमाल करके सड़कों के ऊपर फेंक देते हैं। खैर कोई बात नहीं, अल्लाह पाक हम सब को हिदायत दें। तो यार आपको बताता चलूँ कि सुबह सुबह वर्जिश करनी चाहिए। तो आपका भाई सुबह सुबह ही दोस्त के खेतों में आया है वर्जिश करने के लिए। पहले तो मैं वर्जिश करता नहीं था मगर इन दिनों मैं वर्जिश क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक दिन आया था वर्जिश कर और पूरे का पूरा दिन मेरा बहुत ही सुकून से गुजरा। जिस तरह पॉजिटिव बंदा हो जाता है ना, इसी तरह मेरा सुकून से दिन गुजरा है। उसके बाद से मैंने नियत कर ली कि अब जब भी मैं दिन का आगाज़ करूँगा नमाज से करूँगा और वर्जिश से करूँगा। सबसे पहले आपने नमाज अदा करनी है और फिर आपने वर्जिश करनी है। यकीन जाने आपका दिन ऐसे गुजरेगा, ऐसे फ्रेश पॉजिटिव। आपकी फिज़िकल एक्टिविटीज़ इवन एवरीथिंग, आप एक चीज़ परफेक्ट आपकी गुजरेगी। साथ में धुंध भी है, फोग भी है और सूरज भी अपनी किरणें निकाल रहा है, वो सामने देखें। कम से कम इतनी वर्जिश करें कि आपको पसीना आ जाए और आपकी कमीज़ नम हो जाए। इतनी वर्जिश करेंगे देन आपका दिन पॉजिटिव और क्लियर निकलेगा। फाइनली वीवर्स अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वर्जिश करने के बाद लड़का खैरियत से घर पहुंच गया है। तो अभी है मेरे हाथ में चादर और मैंने तैयारी कर लिया किधर जा रहा हूँ। आपको बताता चलूँ कि मैं अपनी पीटी की क्लास लेने जा रहा हूँ। कुछ ही दिनों तक मैंने अपना पीटी टेस्ट भी बुक करवा देना है क्योंकि मेरे कंसल्टेंट ने मुझसे डिमांड की हुई है 53 रन की। तो इंशाल्लाह ताला कोशिश कर रहा हूँ कि मैं 60 से ऊपर नंबर दूँ ताकि मेरी फाइल में सिक्योर बने और उसमें कोई कमी बेशी ना रह जाए। अभी टाइम हो रहा है 10 का और मैं निकल रहा हूँ सीधा अपनी एकेडमी के लिए। नाश्ता वगैरह कर लिया है तो मिलते हैं एकेडमी जाके। फाइनली वीवर्स एकेडमी के लिए निकल पड़ा हूँ। हमारे घर से एकेडमी तक का सफ़र पूरे 5 मिनट का है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा। गाइस फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह पीटी की क्लास लेने मैं अपनी एकेडमी पहुंच चुका हूं। तो ये मेरे सामने लैपटॉप पड़ा हुआ बोर्ड है, इसमें स्विच लगता है चार्जिंग वाला और ये एक लैपटॉप फार में पड़ा हुआ है। ये मेरे वाला लैपटॉप है जिसके ऊपर मैंने तैयारी करनी है अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ में भी एक लैपटॉप है, मतलब एक सीटिंग ये वाली है और पीछे क्लास लेने के लिए ये कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं। चेक करें, ज़बरदस्त किस्म का चिल माहौल है भाई। तो अभी मैंने ऊपर हैंड फ्री लगाए हुए हैं तो अपना टेस्ट देने लगा हूँ। जैसे ही मेरा टेस्ट आएगा देन आफ्टर दैट जाऊँगा घर। तो अभी टेस्ट देने के बाद आपसे मिलते हैं। तो आपको बताता चलूँ कि टेस्ट देने के लिए सबसे पहले आपको आना पड़ता है मॉक टेस्ट पे और मॉक टेस्ट ओपन हो जाए तो फिर आपने स्लाइड करके नीचे आना है और ये सारे टेस्ट हैं। अभी मेरी जो क्राइटेरिया है वो ये वाला है, नंबर 4 पे स्लाइड। आज जो मैंने टेस्ट देना है वो 23A का दिन है इंशाल्लाह। तो जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे तो एक सर्कल सा घूमने लगेगा और टोटली पीटी का जो टेस्ट होता है वही इन 4 पार्ट्स में होता है। मतलब इंट्रोडक्शन होता है, स्पीकिंग है, राइटिंग होती है, फिर रीडिंग होती है, फिर लिसनिंग होती है। उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है, फिर नेक्स्ट करना है। अब एक रिकॉर्ड होगा, आपका माइक टेस्ट होगा, मतलब फलां सारा कुछ होता है। बट खैर जो भी है अभी टेस्ट देता हूँ, टेस्ट देने के बाद आपसे मिलते हैं। गाइज़ अल्हम्दुलिल्लाह पीटी की क्लास लेने के बाद लड़का खैरियत से घर पहुँच गया है और मशीन को मैंने चार्जिंग लगा दी है। अल्हम्दुलिल्लाह पीटी में मेरे 55 से अबव स्कोर आने लग पड़े हैं और मुझे जो स्कोर रिक्वायर्ड है वो 53 रन है। तो खैर इंशाल्लाह ताला अच्छे नंबर आएंगे। अपनी मशीन को चार्जिंग पे लगा दिया है तो इससे अपनी बियर यार काफ़ी बड़ी हो गई है। तो ख़त बनाएंगे। तो ये बोर्ड है। अभी टाइम अगर आपको बताऊं तो टाइम 3:30 का हो रहा है, आई थिंक 3:15 का। चादर वगैरह ऐसी ही पड़ी हुई। ऑलमोस्ट असर की अज़ानें भी होने वाली है तो नमाज असर भी अदा करते हैं। आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी नमाज़ पढ़ें और साथ में दूसरों को भी दावत दें। गाइस माशाल्लाह से फाइनल लुक चेक करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वेपर भी ख़राब हो गया। ये नीचे से इसका जो रबड़ है ना, ये देखें, ये टोटल घिस के ख़त्म हो चुके हैं।
ये भी न्यू ले आना है। अभी टाइम हो रहा है 5:30 का और आपको बताता चलूँ कि यार मेरे कंसल्टेंट ने जो मुझसे पीटी का स्कोर रिक्वायर्ड किया है या मुझसे डिमांड की है तो वो कितना है आपको भी बताता चलूँ कि मुझसे मेरे कंसल्टेंट ने 53 स्कोर की डिमांड की है। तो आई होप कि इंशाल्लाह 60 से प्लस 60 से अबव मेरे मार्क्स आएंगे पीटी में। तो आप भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक मेरे 60 से ज़्यादा ही मार्क्स पीटी में ले आए। कोशिश तो मैं कर रहा हूँ, इंशाल्लाह ताला फल मुझे ज़रूर मिलेगा। तो आई होप कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिए ख्याल, वो कीजिए, याद मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।